हेलो गाइस, अंसारी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक टैबलेट के बारे में। इसका ब्रांड नेम है एक्लोजिन प्लस। इस टैबलेट के बारे में फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे। इसको कौन कौन सी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है, इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। खाते टाइम इस टैबलेट की डॉक्टर क्या डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके साइड इफेक्ट भी देखेंगे। लास्ट में बात करेंगे इस टैबलेट की एमआरपी क्या होती है, और एमआरपी के बाद में हम इसकी मैन्युफैक्चर भी देखेंगे, कौन इसको मैन्युफैक्चर करता है। तो कोई भी चीज़ की यूज़ से पहले हम बात करते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में, देन इसके अंदर की कंपोजिशन को देखते हैं, फिर इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही इस टैबलेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका ब्रांड नेम देखेंगे, फिर इसके कंपोजिशन को देखेंगे, फिर इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे। ब्रांड नेम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैंने जैसा भी आपको बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ब्रांड नेम एक्लोजिन प्लस। ये इसका ब्रांड नेम होता है, और ब्रांड नेम जो होते हैं हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं, किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं। तो अगर आप इस टैबलेट को खरीदना चाहते हैं, इसके ब्रांड नेम के साथ में आप इसके कंपोजिशन को भी याद रखेंगे, तो टैबलेट को खरीदने में आसानी होगी। क्योंकि अगर ये वाला ब्रांड नेम आपको नहीं मिलेगा उस एरिया में, जिस एरिया में आप टैबलेट खरीद रहे हैं, एक्लोजिन प्लस ये ब्रांड नेम नहीं मिलेगा, तो कोई और ब्रांड नेम आपको मिल सकता है। इसके अंदर कंपोजिशन तो सेम होंगे, लेकिन इसका ब्रांड नेम चेंज हो सकता है। ये इसके ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई। देन हम बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में होते हैं, फिर इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसके हमने ब्रांड नेम के बारे में बात कर ली, यहाँ पे इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है। इसके अंदर एसाइक्लोफेनिक होता है और पैरासीटामोल इसके अंदर होता है। यहाँ पे आप देख पाते होंगे ब्रांड नेम से ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है एसाइक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल टैबलेट। अब अगर इसकी क्वांटिटी के बारे में बात करें, जो कंपोजिशन मैंने आपको बताया है इसकी जो इसके अंदर है, उसकी कंपोजिशन की क्वांटिटी क्या होती है, तो यहाँ पे देख पाते होंगे आप एसाइक्लोफेनिक यहाँ पे 100 mg, पैरासीटामोल इसके अंदर 325 mg होता है। और जितनी भी टैबलेट को मैंने देखा है एसाइक्लोफेनिक के साथ में पैरासीटामोल वाले कंपोजिशन को, तो एसाइक्लोफेनिक के अंदर 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg ही देखा है। हो सकता है टैबलेट के अंदर और भी जो टैबलेट आती है उनके अंदर कंपोजिशन को आगे पीछे किया हो। फिलहाल मैंने जितनी टैबलेट के बारे में देखा है उनके सेम क्वांटिटी के बारे में देखा है। ये इसकी कंपोजिशन के बारे में बात हो गई। विद क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं इस टैबलेट के फुल यूजेस के बारे में। तो एसाइक्लोफेनिक बेसिकली ये जो कंपोजिशन होता है ये पेन के लिए दिया जाता है, दर्द में इस कंपोजिशन को यूज़ किया जाता है। पैरासीटामोल होता है, इसको भी थोड़े थोड़े दर्द में दिया जाता है, बट इसको ज़्यादा दर्द में नहीं देते, ज़्यादा पेन में ये काम नहीं करता। इसका जो मेन काम होता है पैरासीटामोल का, वो फीवर को रिड्यूस करना होता है, मतलब फीवर को हमारी बॉडी से निकालना होता है। फीवर में पैरासीटामोल कंपोजिशन को दिया जाता है। हालांकि ये जो कंपोजिशन होता है पैरासीटामोल, ये दर्द में भी काम करता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये दर्द में भी काम करता है थोड़ा बहुत, बट थोड़ा बहुत ही काम करता है, ज़्यादा इसको दर्द में नहीं देते हैं। तो जो मेन काम होता है दर्द को कम करने का, वो एसाइक्लोफेनिक करता है। तो फुल यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल जिसके अंदर कंपोजिशन है, इनका ब्रांड नेम है एक्लोजिन प्लस टैबलेट। इसका यूज़ सर में दर्द के लिए भी कुछ डॉक्टर करते हैं। अगर किसी के सर में दर्द होता है तो भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। इसको अगर दांत में दर्द होता है, टीथ पेन होता है, टीथ पेन में इसको बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर देते हैं। और बॉडी में पेन होता है या फिर मांसपेशियों में, मसल्स वगैरह जो होते हैं, मसल्स में अगर पेन होता है, इसको मांसपेशियाँ बोलते हैं, उसमें अगर दर्द होता है तो भी देते हैं। और अगर जोड़ों का दर्द होता है तो उसमें भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। फीवर में भी ये काम करती है, क्योंकि फीवर को भी हमारी बॉडी से निकालती है, क्योंकि इसके अंदर पैरासीटामोल की कंपोजिशन की क्वांटिटी जो होती है वो 325 mg होती है। तो ये फीवर में भी काम करती है। और फीवर के साथ में अगर दर्द होता हो बॉडी में तो भी इसको डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर फीवर हो और दर्द ना होता हो तो भी इस टैबलेट को देते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर से फीवर को रिड्यूस करती है। लेकिन इसके अंदर 325 mg पैरासीटामोल होता है, तो उसी हद तक ये काम करती है। अगर ज़्यादा फीवर की दिक्कत होती है तो डॉक्टर ये वाले टैबलेट को ना दे के प्लेन वाले कंपोजिशन को देते हैं, जो मतलब प्लेन वाला पैरासीटामोल कंपोजिशन होता है उसको देते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। और अगर दर्द होता है, दर्द के साथ में बुखार आता है, तो उस टैबलेट को बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि एसाइक्लोफेनिक दर्द को निकालता है बॉडी के अंदर से। तो फिलहाल अगर बॉडी के अंदर बुखार होता है तो भी इसको देते हैं। बुखार के साथ में अगर दर्द होता है बॉडी में तो भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। और मैं ये सोचता हूँ पहले एक एक टॉपिक को क्लियर कर दिया जाए, उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल इसके बारे में बात हो गई, हमारी बॉडी के अंदर बुखार को भी कम करता है और बॉडी में दर्द को भी कम करता है। तो ये इस टैबलेट के यूज़ के बारे में बात हो गई। अगर एक बार मैं फिर से इसकी यूज़ के बारे में दोहरा दूँ तो मैं वो आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये टैबलेट जो होती है पेन किलर मानी जाती है। अगर हमारे सर में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, बॉडी में कहीं भी पेन होता है, तो भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है या फिर जोड़ों में दर्द होता है, तो भी इस टैबलेट को दिया जाता है। और हमारी बॉडी के अंदर अगर फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो भी दिया जाता है। और बुखार के साथ में अगर दर्द होता है तो भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। इस टैबलेट के यूज़ के बारे में बात हो गई। बात कर लेते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। खाते टाइम इस टैबलेट की क्या डोज रहती है। 18 साल से ऊपर के लोगों को ये टैबलेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बच्चों से ये टैबलेट दूर रखनी है। 18 से 20 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। सुबह शाम खाने के बाद में एक एक टैबलेट खाने की सलाह देते हैं, जो जो मैंने कंडीशन बताई उनसे कंडीशन में। और बिना डॉक्टर की सलाह के आप इस टैबलेट को नहीं लेंगे। और बच्चों में तो ये टैबलेट बिल्कुल भी नहीं देंगे।
अगर आपके डॉक्टर आपको बताते हैं बच्चों में ये, तो आप इसको दे सकते हैं, वरना बिना डॉक्टर की सलाह के आप इस टैबलेट को यूज़ नहीं करेंगे, चाहे बड़ों में हो चाहे वो बच्चों में हो। तो ये इस टैबलेट के डोज के बारे में बात हो गई। बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। इसको खाने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको खाने के बाद में हो सकता है डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में वॉमिटिंग या नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो इस टैबलेट को आपको ड्रॉप करनी है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो भी डॉक्टर आपके टैबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं पेन किलर टैबलेट को, वो आप लें और इस टैबलेट को छोड़ दें। तो ये इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात हो गई। बात कर लेते हैं इस टैबलेट की एमआरपी क्या होती है, देन उसके बाद में हम इसके मैन्युफैक्चर के बारे में भी बात कर लेंगे। तो एमआरपी हम देख लेते हैं। इसकी जो टैबलेट के स्टेप होता है पहले उसको देखते हैं। टैबलेट का जो स्टेप होता है, इसकी पैकिंग होती है 10 टैबलेट की, जिसकी एमआरपी होती है 75 रुपीज़। आपको ये मेडिकल स्टोर पर 70 या फिर 65 रुपीज़ का भी मिल सकता है। हो सकता है मेडिकल स्टोर वाला 60 रुपीज़ का पूरा स्टेप दे दे। एमआरपी के हिसाब से अगर टैबलेट के बारे में बात करें तो 7.5 रुपये की एक टैबलेट पड़ती है, या फिर हो सकता है मेडिकल स्टोर वाला इससे भी कम में दे देता है। अगर 60 रुपये का पूरा स्टेप ये दे देता है तो 6 रुपये की एक टैबलेट आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये इसकी एमआरपी के बारे में बात हो गई। बात कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चर के बारे में, कौन इसको मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पे मार्केटेड बाय करके लिखा हुआ है, मार्केटेड बाय एलजे इसको मार्केटेड करता है। मैन्युफैक्चर यहाँ पे लिखी हुई है, मैन्युफैक्चर बाय यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक से दिख नहीं पा रहा। FI नेक्स्ट लाइफ साइंसेज इसको मैन्युफैक्चर करता है। नेक्स्ट लाइफ साइंसेज शायद इसको मैन्युफैक्चर करता है, ठीक से दिख नहीं पा रहा है क्योंकि ये टैबलेट की पैकिंग आ गई है। तो आप अगर देखना चाहें तो इसके स्टेप के पीछे आप देख सकते हैं। एक दो अगर वार्निंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेली बेसिस पे पैरासीटामॉल को आपको नहीं लेना है। अगर आप इसको लेते हैं तो सीरियस लीवर डैमेज वगैरह हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो सकता है, और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तभी तो कहते हैं डॉक्टर से अपने कंसल्ट कर लें, इसके बाद में टैबलेट को या फिर सिरप वगैरह को, मेडिसिन को यूज़ करें। यहाँ पे एक दो वार्निंग लिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल एच के अंडर में आती है ये ड्रग, मतलब ये टैबलेट। शेड्यूल एच एक ऐसा ड्रग होता है बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर वाला सेल नहीं करेगा, बिना डॉक्टर की सलाह के आप भी इसको यूज़ ना करें। तो ये हो गई एक्लोजिन प्लस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। आप चाहें तो इस टैबलेट को यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की कंसल्ट के साथ में। और अगर मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।